हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन ए न्यू वीडियो ऑफ शॉर्ट मॉरल स्टोरी। तो यहाँ पर देखिए, आज की शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही शॉर्ट है। और इसमें ये एक आउल मतलब उल्लू है और ये ईगल मतलब चील की बेटी है। तो ये उल्लू जो है चील की बेटी को देखकर उससे शादी करना चाहता है, उसे पसंद कर लेता है। किस तरह से उसको प्रपोज़ करता है, शादी का प्रस्ताव भेजता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है और हमें मॉरल भी मिलने वाला है। तो चलिए रीड करते हैं और रीड करके देखते हैं कि इस उल्लू की शादी क्या इससे हो पाती है या नहीं, किस तरह से होती है, क्या होता है पूरे स्टोरी में और किससे ये संदेशा भिजवाता है, लास्ट में होती है शादी या नहीं होती है। तो चलिए रीड करते हैं स्टोरी को और अपना इंग्लिश रीडिंग पावर भी बढ़ाते हैं। वर्ड, नए नए वर्ड, सेंटेंस सब कुछ सीखते हुए रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइटल दिया गया है द आउल एंड द ईगल्स डॉटर। द आउल मतलब कि उल्लू एंड द ईगल्स मतलब चील का, डॉटर मतलब बेटी या पुत्री, चील की बेटी और उल्लू कहानी का नाम है। वंस ए यंग आउल वॉज enjoying द कूल मून लाइट। कह रहा है वंस एक बार, ए यंग आउल एक नौजवान उल्लू, वॉज enjoying आनंद ले रहा था, द कूल मून नाइट मतलब कि चांदनी रात में, ठंडी ठंडी चांदनी रात में आनंद ले रहा था। फ्लाइंग ओवर ए पॉन्ड, फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, ओवर ए पॉन्ड एक तालाब के ऊपर से, ही सा वह देखता है, हिज रिफ्लेक्शन अपने परछाई को, अपने प्रतिबिंब को, एंड थॉट और सोचता है, ही डिजर्व टू मैरी ए प्रिंसेस कि वह एक, ही डिजर्व टू मैरी वह शादी कर सकता है, ए प्रिंसेस एक राजकुमारी से। डिजर्व मतलब होता है कि उस लायक हूँ, डिजर्व कर रहा है कि मैं उस लायक हूँ, डिजर्व मतलब मैं उस लायक हूँ कि मैं किसी राजकुमारी से शादी कर सकता हूँ। ही फील्ड वह महसूस करता है, ही शुड आस्क, ही फील्ड वह सोचता है या अंदर अंदर महसूस करता है, ही शुड आस्क फॉर द हैंड फॉर किंग ईगल्स डॉटर। ही शुड आस्क वो कहेगा, फॉर द हैंड हाथ मांगने के लिए, ऑफ किंग किसके, राजा ईगल चील के, डॉटर पुत्री का। वो मन ही मन सोचता है कि मैं चील के बेटी का हाथ मांगूंगा, राजा चील के बेटी का हाथ मांगूंगा। तो यहाँ पर देखिए जब चील राजा था तो उसकी बेटी राजकुमारी होगी ही। तो ये सोचता है उल्लू कि मैं एक राजकुमार की तरह लग रहा हूँ और मैं किसी राजकुमारी से शादी कर सकता हूँ। तो मन ही मन सोचता है कि मैं राजा चील की बेटी का हाथ मांगूंगा। बट लेकिन आउल स्लीप एट द टाइम दैट ईगल आर अवेक। कह रहा है लेकिन आउल स्लीप उल्लू तो सोते हैं, एट द टाइम कुछ समय, दैट ईगल्स आर अवेक जब चील जगते रहते हैं। जब चील जगते हैं तब उल्लू सोते रहते हैं। एट डे ब्रेक कह रहा है, एट डे ब्रेक जब दिन बीत जाता है, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड वह अपने दोस्त से प्रार्थना करता है, विनती करता है, द क्रो किससे, कौवे से। मतलब कि उल्लू का दोस्त कौवा है, वो अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कहता है, प्लीज़ कन्वे माई प्रपोजल, कृपया मेरे बात को सुनिए या मानिए, टू किंग ईगल किससे, राजा चील से। प्लीज़ मेरी बात को राजा चील से मनवा दीजिए या कहलवा दीजिए, एक तरह से उसको
अगुवाई करने के लिए कहता है कि मेरी बात को वहाँ तक पहुँचा दीजिए कि मैं उनकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। फिर क्या होता है, द क्रो डिड सो। द क्रो कौवा, डिड करता है, सो ऐसा ही, कौवा ऐसा ही करता है। कह रहा है थॉट अनहैप्पीली, लेकिन उदासीनता क्या होती है। किंग ईगल आस्क द क्रो। किंग ईगल आस्क, राजा चील, आस्क द क्रो, कौवे से कहता है। कह रहा है कि लेकिन उदासी भरी निगाह में, या मतलब कि दुखी होकर राजा चील कौवे से कहता है, टेल द आउल टू मीट। टेल कहना या बता देना, आउल उल्लू से, टू मीट मिलने के लिए, मी मुझसे, इन द हाई स्काई एट नून। इन द हाई स्काई आकाश में, ऊंचे आकाश में, एट नून दोपहर को। कहता है, राजा चील कहता है ठीक है, तुम जाना और उल्लू से बता देना कि मुझसे दोपहर में आकर के आकाश के ऊंचाई पर मिले, ऊंचे आकाश में मिले। फिर क्या होता है, व्हेन द आउल पीप्ड आउट एट नून। व्हेन द आउल, जब उल्लू, पीप्ड आउट मतलब झांकता है या बाहर की तरफ देखता है, आउट एट नून कहाँ पर, कब, नून दोपहर में। जब उल्लू दोपहर के समय बाहर झांकता है, देखता है, द नेक्स्ट डे अगले दिन, द ब्राइट सनशाइन हर्ट हिज आइज। द ब्राइट सनशाइन बहुत ही चमकीला सूर्योदय, बहुत ही चमकीला सूरज की रोशनी बहुत ही तेज थी। हर्ट हिज आइज, उसकी आँखों को चकाचौंध कर देती है या हर्ट कर देती है, उसको चोट पहुंचाती है। स्टिल ही फ्लू ट्राइंग टू गो हायर। इसके बाद भी ही फ्लू, वह उड़ता है, ट्राइंग कोशिश करता है, टू गो हायर ऊंचाई तक उड़ने का। इसके बाद भी वो ऊंचाई तक उड़ने की कोशिश करता है। एंड हायर, और ऊंचाई तक, ऊंचा और ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है, जबकि इसकी आंखें क्या होती हैं, रोशनी से चकाचौंध हो जाती हैं दोपहर के समय। क्योंकि आपको पता ही है कि उल्लू जो होते हैं दिन में सोते हैं और रात में ये लोग जगते हैं। और वो ऐसा समय भी दे दिया कि दोपहर के समय जब बहुत तेज़ रोशनी रहती है, उस रोशनी में उसको मिलने के लिए बुलाया। फिर देखिए क्या होता है, सून, जल्दी ही वाज टायर्ड, वह थक जाता है, एंड स्टॉप्ड, और रोक देता है या रुक जाता है, एट ए फार्म टू रेस्ट, किसके लिए, एट ए फार्म टू रेस्ट, क्या करने के लिए, आराम करने के लिए रुक जाता है। ही रियलिटी, द रियलिटी, वास्तविकता, रियलिटी मतलब होता है वास्तविकता, स्ट्रक हिम, क्या करती है, स्ट्रक हिम, एंड ही रीच टू हिज होम। वास्तविकता उसकी क्या है कि वो इतनी रोशनी में नहीं उड़ सकता है। स्ट्रक हिम उसको वापस लाती है, एंड रिटर्न, और वापस आ जाता है, टू हिज होम, अपने घर पे। क्या करता है कि उसकी वास्तविकता ऐसी ही है कि उसे वापस आना ही पड़ता है अपने घर पर वापस। ही गिव अप द आइडिया ऑफ मैरिंग ए प्रिंसेस। ही गिव अप, वह छोड़ देता है। यहाँ पर देखिए किसी भी चीज़ को, जैसे गिव अप मतलब छोड़ देना या त्याग देना, द आइडिया वह विचार, ऑफ मैरिंग शादी करने का, ए प्रिंसेस एक राजकुमारी से। क्या होता है कि अब वो राजकुमारी से शादी करने का अपना विचार ख़त्म कर देता है, त्याग देता है। तो देखिए इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मॉरल क्या मिलने वाला है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है, टू सी द रियलिटी, वास्तविकता को देखना। वास्तविकता को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एंड देन टेक डिसीजन, और उसके बाद ही अपना निर्णय लेना चाहिए। देखना चाहिए कि वास्तव में हम हैं क्या
और हम करने क्या जा रहे हैं इसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ये नहीं कभी करना चाहिए कि हम अपने बारे में, तो हमें तो अपने बारे में पता ही है कि हम क्या हैं। आप तो अपने बारे में जानते ही हैं। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप वास्तविकता को एक किनार दर किनार करते हुए आप ज़बरदस्ती कोई काम करने जाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी वास्तविकता को लेते हुए ही कोई डिसीजन ले सकें। जैसे आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना मेहनत कर सकते हैं, उतना आप जानते हैं कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपना लक्ष्य रखिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो हम इतना कर सकते हैं। अपनी क्षमता से ज़्यादा हट करके अगर आप बड़ा लक्ष्य रख लेंगे तो आप न किसी, जितना भी स्ट्रगल आप करेंगे वो भी आपका व्यर्थ जाएगा, समय भी व्यर्थ जाएगा, सब कुछ खराब होगा। तो इस तरह से अपने रियलिटी को देखते हुए ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो ये था मॉरल ऑफ द स्टोरी। आई होप स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, वास्तव में अगर पसंद आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको स्टोरी अच्छी लगी या नहीं लगी। कभी कमेंट करके आप लोग बताते नहीं हैं कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि स्टोरी आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, लाइक भी नहीं करते आप लोग, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को भी बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह से और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।